अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं स्वाद भरी ईद। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके ईद का दिन भी अच्छा गुज़र रहा होगा, हैप्पी गुज़र रहा होगा। आपको पता है हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं स्वाद मसाला जात, और स्वाद मसाला जात में इनकी बहुत सारी रेंज आती है। बहुत ही मज़ेदार से मसाले होते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बना देते हैं आसान। आप किचन में जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपने पहले कभी कुकिंग नहीं की है, तो आप इनका कोई भी जो भी डिश बनाना चाहते हैं, काबली पुलाव कहते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बनाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। जैसे बिरयानी मज़े की होती है ना, इस तरह काबली पुलाव भी अच्छा होता है। लेकिन अगर उसके लिए आपने मसालों का बैलेंस ठीक रखा हुआ है तो आपका पुलाव एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसी तरह काबली पुलाव मसाला जात जो भी आप लेते हैं, हम ले रहे हैं स्वाद का काबली पुलाव। और स्वाद का काबली पुलाव का ये मसाले का एक पैकेट आप डालेंगे चावल में तो यकीनन आपका वो मज़ेदार सा वो जो है वो मज़े का बनेगा पुलाव। ठीक है, तो आपने इसमें बनाना है पुलाव। और इसी तरह इनका बिरयानी मसाला है, और फिर इसी तरीके से जी इनका है अचार गोश्त, और साथ है इनकी कढ़ाई, फिर कोरमा। और आप देखें ये चिकन कोरमा बनाए, गोश्त का कोरमा बनाए, कोई भी बनाए, आपने स्वाद मसाले का पैकेट बीच में ज़रूर शामिल करना है। और फिर अगर हम बात करें इनके बाकी मसालों की, तो ये किचन किंग है मसाला, क्योंकि ये किचन का बादशाह है। जब ये मज़ेदार सा मसाला मौजूद होगा तो आप जिस भी रेसिपी में डालेंगे यकीनन आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार और अच्छी बनेगी। हम साथ साथ बातें भी करेंगे आपके साथ, लेकिन हम चूल्हा भी ऑन करते हैं ताकि यहाँ पर हमारा खाना भी साथ बनना शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है मैं शायद बातें ज़्यादा करती हूँ, है ना लेकिन करनी भी पड़ती है ना। अगर मैं खामोश हो जाऊँगी तो आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे ये तो कोई बात ही नहीं कर रही है, कुछ बता भी नहीं है रेसिपी के बारे में, तो इसी तरह हम इन्हें देखते रहें। नहीं, हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ़ छोटी छोटी टिप्स, आपकी आएंगी वो काम, और वो भी कुकिंग करते हुए। हमने सबसे पहले डाला इसमें 1 कप ऑयल, और अगर आप चाहें तो अगर वैसे मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ, अगर आप चाहें तो मज़ीद भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रेसिपी को फॉलो करते हुए कि आपने कितना लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लिया आपने ऑयल, इसके बाद आपने डाला इसमें चिकन, और चिकन डाला। रेसिपी को आप आगे पीछे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं चिकन या गोश्त को हमेशा पहले क्यों थोड़ा सा फ्राई करती हूँ कि उसमें से वो जो एक स्मेल सी होती है या वो हीक होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं इसीलिए उसमें शामिल कर देती हूँ ऑयल में चिकन या गोश्त। अगर आप चाहें तो आप मसाला पहले से ही अचार गोश्त का मसाला आप चिकन या गोश्त में लगाकर उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उसको 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक कि आपके पास में कितना वक्त है, कितना टाइम है, उस टाइम के मुताबिक आप उसको रख दें। और उसके बाद आप जब उससे बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी, तो यकीन कीजिए फिर आपको आएगा खाने का मज़ा। तो मैंने इसमें ये डाल दिया है, और साथ में मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। उससे क्या होगा कि इसमें से वो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो भी हीक होगी, जो स्मेल होगी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले से मसाला लगा के नहीं रखा हुआ। अगर मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ, या फिर मैं इसको 2-3 घंटे के लिए अचार मसाला लगा कर रख लेती हूँ स्वाद का, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले इसको भूनूं, क्योंकि वो पहले ही ऑयल में जाएगा और काफ़ी देर मसाले के अंदर रहा होगा गोश्त और चिकन, तो उसमें से वो हीक, वो स्मेल, वो जो भी होगा वो सब ख़त्म हो चुका होगा। तो आपने भी इसी तरीके से ये लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इनका बता भी देती हूँ स्वाद मसाले की। अगर मुख्तलिफ़ मसालों की बात की जाए तो इनके डिफरेंट मसाले हैं, और इस वक्त मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। अचार गोश्त के लिए आपको हरी मिर्च, लीमू जैसा पैकेट के ऊपर नज़र आ रहा है ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये इस रेसिपी की ज़रूरत है। और हरी मिर्च में वैसे भी आपने थोड़ा सा लेमन का जूस और थोड़ा सा ये मसाला मिक्स करके मिर्च को कट लगाना है और उसके अंदर भर देना है। फिर अगर हम बात करें इनकी ये लाल कुटी हुई मिर्च बड़ी ही अच्छी साफ़ सुथरी पैकिंग में है, और इसी तरीके से आपने ये लेनी है। तो ये आपको इंशाल्लाह आपके किचन की बड़ी ज़रूरी आइटम है। और इसी तरह बॉटल में, और सबसे पहले देखें आप ये इनके ऊपर अपने होल्स बने हुए हैं, आपने जिस हिसाब से जो रेसिपी है उसके मुताबिक आपने डालना है। तो इसको घुमाना है, ढक्कन खोलना भी नहीं है, और इसी तरीके से आपने उस पर स्प्रिंकल करते जाना है अपनी रेसिपी के मुताबिक। ठीक है, तुख्म मलंगा है जी इनका,
तुख्म मलंगा इनका गर्मियों के लिए बड़ा बेस्ट है। और आजकल आप दूध या पानी में इसको भिगो के रखें और फिर इसमें बनाएं मज़ेदार सा शरबत और इन्जॉय करें, शिकंजी बनाएं, कुछ भी बनाएं। ये आपकी गर्मी को दूर करता है, ठंडक देता है और आपको मज़ा और जायका दोनों चीज़ें देता है, साथ आपको फ़ायदा भी देता है। और सफ़ेद ज़ीरा इनका जी बड़ी अच्छी पैकिंग में है, बिल्कुल साफ़ सुथरी इस तरीके से पैकिंग में है, तो आपको ज़ीरा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद मसाले का ये पैकेट आपने इसी तरह बॉटल लेनी है और इसमें ये मज़ेदार सा ये साफ़ सुथरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये देखते हैं ये कौन सा है। ये है इनका सालन मिक्स मसाला। ठीक है, सालन मिक्स मसाला आपने लेना है स्वाद का। तो अब आप जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम किचन में, कोई टेंशन नहीं है, आप जाएं और ये डब्बा आपने रखा हुआ होगा और मज़ेदार सा आपने ये बनाना है सालन किसी भी किस्म का, चाहे वो सब्ज़ी बनानी है, चाहे वो चिकन या गोश्त का सालन बनाना है। आपने उठाना है ये डब्बा और उसमें से अपनी रेसिपी के मुताबिक 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी आपकी रेसिपी है, जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपने मसाला शामिल कर देना है और आपकी ये टेंशन हो गई हल। उसमें ये नहीं है कि आपने अलग अलग ये नमक, ये मिर्च, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये साथ में हुआ क्या कहते हैं गरम मसाला और ये सब शामिल करने की इस तरद्दुद और टेंशन से आप हुए आज़ाद और मज़ेदार सी ये रेसिपी आप बनाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, और उसके बाद ये जी इनका ये आ गया। अब इसमें जी डलेगा, चिकन तो हो रहा है फ्राई, अब इसमें मैं डालूँगी अचार गोश्त का ये पैकेट। ठीक है, अचार गोश्त का ये पैकेट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम पहले ही इसमें डाल चुके हैं और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर आपने, ठीक है, और ये देखें ये चिकन जितनी देर बनेगा ये आपने डालना है बीच में स्वाद मसाले का 1 पैकेट और फिर आप इसको अच्छे से करें मिक्स। और ईद का दिन है और फिर हमारा भी दिल करता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तैयार होकर बैठें, लेकिन क्या करें, घर में किचन में कुकिंग भी तो आपको करनी पड़ती है। उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप पहले तैयार हो जाएं और तैयार होकर उसके बाद आप किचन में जाएं और वो रेसिपीज़ उठाएं जो जल्दी कम वक्त में मज़ेदार टेस्ट के साथ तैयार हो जाएं। तो आप भी ऐसी रेसिपीज़ बनाएं और अच्छी सी रेसिपीज़ जो हैं उनको एंजॉय करें, उनको खाएं। अब इसमें थोड़ा सा डालूँगी जी पानी थोड़ी देर के लिए कि ये थोड़ा सा इसमें बन जाए, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी दही। अच्छा, इसमें टमाटर का पेस्ट आप शामिल कर सकते हैं, टमाटर वैसे भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ना डालें। वैसे इनकी रेसिपी के मुताबिक इसमें टमाटर हम शामिल नहीं करते हैं, लेकिन मुझे चूँकि टमाटर अच्छे लगते हैं तो आप इसमें, क्योंकि ये बीच में दही डाल देते हैं, जब दही डाल देते हैं तो फिर आपको टमाटर की ज़रूरत नहीं रहती है, आप ना डालें। लेकिन अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो फिर आप इसमें टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं या बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए टमाटर शामिल कर दें तो भी उससे ग्रेवी अच्छी बन जाएगी, लेकिन पेस्ट डालेंगे तो ज़्यादा स्मूथ और अच्छी बनेगी। और वैसे आप रेसिपी में ना ही डालें, ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दही चला जाएगा तो ये मज़ेदार से आपके सामने अचार गोश्त तैयार हो जाएगा। और इसका ये जो मसाला है थोड़ा सा हमने मिर्च में भी लेमन के साथ शामिल करना है और वो इसके ऊपर दम लगाना है थोड़े सा हरा धनिया और इन सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, और बस इसी तरीके की ये मज़ेदार सी रेसिपी है, आपके सामने ये तैयार हो जाएगी और आप देखेंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे। आप अपने घर में भी इसी तरीके से ये रेसिपी को ट्राई करें। स्वाद मसाला का ये पैकेट लें और इसमें मज़ेदार सी ये रेसिपी आप ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी, टेस्ट आएगा इंशाल्लाह और मज़े की भी बनेगी। हमारे पास में हुआ ज़्यादा है इस टाइम, ब्रेक का टाइम लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक ब्रेक के बाद। और हम बना रहे हैं जी आपके लिए मज़ेदार सा स्वाद भरी ईद में ये मज़ेदार सी रेसिपी अचार गोश्त, और मैं बना रही हूँ चिकन के साथ। तो चिकन अचारी बन जाएगा, ये अचार गोश्त नहीं बनेगा। ठीक है, ये रेसिपी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें शामिल किया है चिकन, मैंने गोश्त नहीं डाला है। आप चाहें तो गोश्त में बना सकते हैं, आप बकरे के गोश्त में बना सकते हैं, आप बड़े के गोश्त में बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मटन, बीफ, चिकन कुछ भी आपके पास रखा हुआ है, आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और इसको एंजॉय करें और इसी तरीके से बनाएं तो आपको और अच्छी लगेगी और मज़े की भी लगेगी। वैसे इसमें प्याज नहीं डालता, लेकिन मैं थोड़ा सा इस रेसिपी में शामिल करूँगी प्याज, और वो भी फ्राई हुआ हुआ प्याज, तो उससे मुझे ये रेसिपी मज़ीद मज़े की बन जाएगी, मेरी रेसिपी में और अच्छा जायका आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये प्याज। वैसे अचार गोश्त में हम प्याज नहीं डालते, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्राई करके रखा हुआ था और मेरा दिल था कि मैं इसमें ये शामिल कर दूँ तो ये ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अच्छा जी, ये इसमें हमने डाल दिया है फ्राई हुआ हुआ, ठीक है।
और साथ में स्वाद मसाले का पैकेट पूरा हमने डाल दिया था। अब ये आपने देखा है थोड़ा सा पानी डाला था, उससे रेसिपी और अच्छी हो गई थी। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी दही। दही आपने 1 कप शामिल कर देना है, ठीक है। और इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जी आप इसमें थोड़ा सा पानी जो दही कटोरे में रह गया था, मैं चाह रही थी कि वो भी हम इसमें शामिल कर दें। उसमें क्या होगा कि ये चिकन थोड़ा सा अच्छा सा मज़ीद गल जाएगा, ठीक है। और जब भी आप गोश्त बनाएं, चिकन बनाएं, तो उसको अच्छे तरीके से पकाएं ताकि वो प्रॉपर गला हुआ हो, ठीक है। और अब ये थोड़ा सा इसी तरीके से ये थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा तो इंशाल्लाह ये बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। आपके सामने, आपके देखते ही देखते ये मज़ेदार सा अचारी चिकन आपके सामने तैयार हो जाएगा। जब तक हम इसके लिए काटते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, प्याज नहीं प्याज हमने तला हुआ शामिल कर दिया है, ठीक है। और थोड़ी सी हरी मिर्च, और हरी मिर्च 1-2 मैं कटी हुई डालूँगी। और वैसे हमने क्या करनी होती है हरी मिर्च, कि हमने इसमें हरी मिर्च में कट लगाकर थोड़े से लेमन जूस के साथ यही अचारी मसाला बीच में भर के ऊपर हमने रेसिपी पे दम लगानी होती है, तो उससे ये बहुत मज़े की रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है और बड़े अच्छे ही टेस्ट के साथ। ये बीच में आ गई हरी मिर्च जी, ठीक है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी काट देंगे और वो भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काट के आपने शामिल कर देना है इसमें। और जितनी देर में ये बनेगा उतनी देर में हम मिर्च में कट्स लगाकर अच्छी सी उसमें फिलिंग कर देंगे थोड़े से लेमन जूस के साथ। स्वाद मसाला, अचारी मसाला, ठीक है, स्वाद अचारी मसाला हम लेके उसमें थोड़ी सी उसकी फिलिंग कर देंगे। ये जी बीच में आ गया हरा धनिया, और साथ साथ इसको थोड़ा सा आपने मिक्स भी कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। जितनी देर में ये तैयार होता है जी उतनी देर में हम करते हैं हरी मिर्च में फिलिंग। और हरी मिर्च आपने लेनी है, अगर आपके पास गोला मिर्च हो तो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसमें फिलिंग बड़ी अच्छी होती है, पता है। आपने अगर उसमें कर ली तो और अच्छी फिलिंग हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से हरी मिर्च लेनी है, इनके अंदर आपने लगाना है कट, और ये कट लगा के थोड़ा सा ओपन किया और इसमें से ये बीज आपने हटा दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बड़ी मिर्च है तो उसमें थोड़ा सा बीज होता भी ज़्यादा है, तो वो आपने खाली कर लेनी है, आपने उसकी फिलिंग निकाल देनी है। जब आप वो फिलिंग निकाल देंगे फिर आपने इसके बाद इसको ऐसे, और ये फिलिंग इसमें से निकल गई, तो फिर आपने इसमें यही फिलिंग करनी है स्वाद अचारी मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है। ये चंद मिर्चें मैं लगाऊंगी और थोड़ा सा इसमें से ये अचार मसाला मैं लूँगी और उसी में मैं शामिल कर दूँगी। वैसे इसके अपने एक ही पैकेट में काफ़ी होता है, लेकिन मैंने चूँकि सारा डाल दिया था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक और पैकेट इनका खोल रही हूँ, जिसमें से हम ये डालेंगे थोड़ा सा अचारी मसाला। ठीक है, ये है स्वाद अचारी मसाला, और इसमें देखें सौंफ, राई और कलौंजी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है, इसमें सारा अचार का मसाला डला हुआ होता है, और जब अचार का मसाला जिस रेसिपी में आ जाता है तो उसमें अचार का टेस्ट आ ही जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपने लेना है लीमू, और लीमू में से बीज हटा देने हैं आपने। और इसके बाद ये देखें आपने ये बीच में शामिल कर दिया लेमन जूस, इसको अच्छा सा मिक्स किया, और उसके बाद आपने इसको हरी मिर्च के साथ फिल कर देना है। और स्वाद मसाले की खीर भी आती है, तो जो लोग अगर कहते हैं कि शुगर के पेशेंट हैं या फिर उनको कोई मसला मसाइल है, तो वो क्या कर सकते हैं जी, वो इनकी शुगर फ्री जो खीर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, ठीक है। ये आपने लिया इस तरीके से हरी मिर्च में, और ये आपने भर देना है जी हरी मिर्च में ये मसाला। और उसके बाद
फिर आप इसको लगा देंगे इस पे दम उसी कढ़ाई में लगेगा, उसी जगह ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शामिल किया हुआ है तो मैं ज़्यादा मिर्चें नहीं डालूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये आ गई है इसमें फिलिंग। और उसके बाद आपने ये खोला ढक्कन, अब आपने इसको देखें ये हो रहा है, और साथ ही आप इसमें हरी मिर्च लगा देंगे दम पे। ये हरी मिर्च दम लग जाएगी साथ में, तो इसका टेस्ट भी मज़े का आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से लगेगा दम, और आप इसको मज़ेदार गरम गरम नान के साथ या फिर चपाती के साथ आप इसको खा सकते हैं। एंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मज़े करें ईद वाले दिन। और ऐसी ही रेसिपी का इस्तेमाल करें जो रेसिपी जल्दी बन जाती है, कम टाइम में बनती है, लेकिन जायकेदार और मज़ेदार भी होती है। साथ साथ अपने किचन को करें क्लीन, काउंटर को बिल्कुल कर दें साफ़, ताकि आपके लिए हो जाए आसानी, और जब आप किचन में दोबारा आएँ तो आपको जगह जगह फैला हुआ गंद ना मिले। तो आपने इस तरीके से लेमन के स्लाइसेस लेने हैं, और जिस वक्त आप डिश में ये खाना निकालेंगे तो आपने ऊपर से वो सर्व कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये स्लाइसेस किए कट, और जिस वक्त फिर आप खाना निकालेंगे डिश में, फिर आपने ये ऊपर लगा देने हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, और यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इनके ये मसालों के ये जो जार हैं, छोटे छोटे एयर टाइट डब्बे हैं, ये बड़े पसंद आए हैं। इस तरह की बर्नियाँ अगर आप देखें, ये है किचन किंग, और क्योंकि किचन का बादशाह है ये मसाला स्वाद, तो जब ये आपके किचन में मौजूद होगा तो हर खाना आपके लिए हो जाएगा बहुत ही बनाना आसान। तो जैसे ही आप फिर ये स्वाद का मसालेदार मज़ेदार खाना खाएंगे तो उनका कहना है कि स्वाद आ गया बादशाह हो। हमारे साथ में है ब्रेक का टाइम, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 मिनट हैं, आ जाएं। 8 मिनट हैं, आ जाएं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर वेलकम बैक। दिमाग ही ख़राब हो गया। जी, वेलकम बैक ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं स्वाद भरी ईद। यकीनन आप अच्छे होंगे, और इस टाइम यकीनन अगर आपने टीवी ऑन नहीं किया हुआ और अभी किया है, मसरूफ़ आप बहुत होंगे, लेकिन हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं एक दफ़ा से फिर से अपनी ये रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। हम बना रहे हैं स्वाद मसाले में आपके लिए मज़ेदार सा अचारी चिकन बना रहे हैं जी। ये अचारी गोश्त मसाला हमने उसमें डाला है स्वाद का, और आप भी अपने घर में ये लेकर आएँ स्वाद का ये मसाला, और उससे बनाएं मज़ेदार सा स्वाद अचारी चिकन या स्वाद अचारी गोश्त, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं इस रेसिपी में। आपको अच्छा लगेगा, टेस्ट में मज़ेदार होगा, जायके में बहुत अच्छा होगा। इसके लिए अच्छा आपको बहुत सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए। अगर हम इनकी रेसिपी की बात करें ना, तो इन्होंने इसमें लहसुन, अदरक का पेस्ट और टमाटर आपने थोड़े से चॉप हुए हुए इसमें डाल देने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है। तो मैं इसमें बस एक टमाटर डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें दही शामिल किया हुआ है, और अगर आपने दही डाल दिया है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि आप दही स्किप करते हैं तो फिर आप डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आपने ये थोड़े से चॉप हुए हुए टमाटर इसमें शामिल करने हैं, और आपने डालना है अचारी स्वाद मसाला, और वो जब आप शामिल कर देंगे और दही शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, तो ये आपकी एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने तैयार हो जाएगी, और ये यकीनन आपको अच्छी लगेगी, टेस्ट में मज़े की बनेगी, अच्छी होगी। और आप चाहें तो इसमें हल्की सी ग्रेवी आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, और अगर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से भून के अच्छा सा फ्राई कर लें तो भी ठीक है। ठीक है जी, और इसमें ये मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टमाटर बीच में, और जैसे मैंने आपको बताया आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरीके से भी इसमें ये कर लें। और यहाँ पर जी हम इसमें शामिल कर रहे हैं ये टमाटर, ठीक है जी। और बस साथ साथ हम अपने ये काउंटर को कर देते हैं क्लियर, क्योंकि इन सारी चीज़ों की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये साइड पर हो जाती हैं, और ये देखें
और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, जब आप किचन में होते हैं तो कोशिश करें अपने किचन को साथ साथ नीट और क्लीन कर लें, ताकि आपका टाइम हो जाए बच, और जल्दी से आप अपने सारे वो बचत हुए हुए टाइम में बाकी का कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम किचन में जाते हैं ना, तो बिखेरा बहुत डल जाता है। जब हम किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर आपने रेसिपी बनानी है और रेसिपी के साथ साथ आप बाकी के काम भी अपने फारिग कर लेना, किचन साफ़ किया, काउंटर क्लियर कर दिया, कहीं अगर कोई चीज़ इधर उधर हुई हुई है उसको अपनी जगह नीट एंड क्लीन तरीके से रख दिया, कुछ बर्तन धो लिए, तो उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि वो सारे काम आपके टाइमली ख़त्म हो जाते हैं और आप आराम से अपने किचन में से निकल कर थोड़ी देर आराम का सांस ले सकते हैं। तो इसी तरह जी स्वाद भरी ज़िंदगी और स्वाद मसाले जात में हमने आपके लिए ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की है, अचारी चिकन, और यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। मैंने रेसिपी को थोड़ा सा चेंज किया है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मसाला आप वही शामिल करें, प्याज इसमें नहीं डलता, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्राई हुआ हुआ प्याज इसमें शामिल किया है, और मैंने इसमें टमाटर भी डाले हैं। आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं, सिर्फ दही के साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छा, इनकी मज़ेदार सी ये फिर स्वाद की आप देखें, काली मिर्च है, काली मिर्च पाउडर है इनका, और बड़ा ही अच्छा सा काली मिर्च पाउडर है इनका। फिर इनका अगर आप देखें तो इनका सफ़ेद ज़ीरा, और फिर लाल कुटी हुई मिर्च, और साथ में कलौंजी और तख्म मलंगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी ही फ़ायदे से भरपूर हैं, आपके किचन में आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देती हैं। क्योंकि आप ये चीज़ें जब ये सारी चीज़ें रखते हैं अपने घर में, तो आपकी रेसिपी बड़ी आसान हो जाती है आपके लिए बनाना, आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। और हमारी रेसिपी भी जी हो चुकी है तकरीबन रेडी, और ये भी अब ज़्यादा वक्त नहीं लेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, हमने आपके सामने ये बनाया है और आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर में ज़रूर इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। और ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है जी, ये बन गया अचारी चिकन, और हम इसको निकालने लगे। थोड़ा सा गर्म है, इसको हम पकड़ते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको डोंगे में निकालना है। और फिर इसके ऊपर जी आपने थोड़ी सी अगर आप चाहें तो, अच्छा इसको यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, अगर आप चाहें तो इस पर थोड़े से कटे हुए लीमू आप रख सकते हैं, हरी मिर्च, और गरम गरम नान के साथ आप इसको सर्व करें। आपको भी मज़ा आएगा और आपके खाने वालों को भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा, स्वाद मसाला अपने घर लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी को करें आसान, और ये मज़ेदार सी रेसिपी आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें इसको गरम गरम नान और रोटी के साथ, और आसमा को दें। तब तक के लिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।